बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। ये चिकन कढ़ाई स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बहुत मुश्किल काम लगता है। और ये वाली चिकन कढ़ाई एक ही स्टेप में बन के तैयार हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई में ले लेना है गोश्त। चूल्हे के नीचे अभी आग नहीं जलानी है आपने, कढ़ाई में या किसी बाउल में आपने गोश्त ले लेना है और उसमें आपने ऐड करना है 1 कप पूरा भर के दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दही ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 कटी हुई। उसके साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। और उसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच। साथ ही हम उसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हैं। अगर आपके पास बड़ा प्याज है तो आप 1 ही ले सकते हैं, और अगर छोटे हैं तो आप उसको 3 कर लें। साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं धनिया। ये धनिया काट के मैंने इसको पानी में डिप कर दिया था। इसको पानी में से सोक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बाहर से धनिया लेके आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और गंदा बैक्टीरिया होता है। और जब हम उसको ऐसे पानी में सोक करके रख देते हैं 5-6 मिनट के लिए, वो सारा कचरा और मिट्टी जो होती है ना वो नीचे बैठ जाती है और धनिया अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। तो आप इसको हमेशा इसी तरह से यूज़ करिएगा। धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें है हमारे पास 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, ये है साबुत लाल मिर्च, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े। मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती क्योंकि ज़्यादा मसाले सेहत के लिए अच्छे भी नहीं होते और फिर वो बहुत मिर्चों वाला टेस्ट आ रहा होता है। जो रेसिपी का अपना एक अलग फ्लेवर होता है ना, वो आता ही नहीं है, इसलिए बहुत कम स्पाइसेस रखती हूँ मैं। ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये है 1 चम्मच लाल मिर्च। अगर आपको लाल मिर्च ज़्यादा पसंद है ना, खाना ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो आप ये वाली लाल मिर्च जो है 2 चम्मच भी भर के डाल सकते हैं। लेकिन मुझे इतना स्पाइसी पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ 1 चम्मच ही ऐड करूँगी। आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। नमक हम इसमें ऐड कर रहे हैं, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भर के और 1 आधा चम्मच, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता, अगर कम हो तो बंदा बाद में और भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैं कम ही अभी रख रही हूँ। करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर भर के। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये ज़रूर ऐड करना है आपने। पाउडर के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर भर के। मैं ऐड करूँगी 4 से 5 साबुत काली मिर्चें। बस यही हमारे मसाले हैं और इसमें अब कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोगों ने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें चिकन डालना है, उसमें ही सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं और उन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मुझे तो अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, उस मसाले को हमने चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हमने लेने हैं 7 से 8 बादाम और 7 से 8 ही काजू। काजू मेरे पास कम है वैसे, जो इतने ही घर में पड़े हुए थे। और साथ हम लेंगे 1 कप दूध, और दूध को हम डालेंगे ग्राइंडर में या मिक्सी वाले जग में, मिक्सी जार में डालेंगे या ग्राइंडर वाले जग में ऐड करेंगे दूध को। और साथ ही हम बादाम और काजू डाल के इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। हमारा काजू बादाम और दूध वाला पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको हमारे मिक्सचर में करेंगे मिक्स। इसको भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऑयल भी ऐड करेंगे। मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। रखेंगे मैरिनेट करने के लिए। इसको हम मैरिनेट करेंगे, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधा घंटा या 1 घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसको बेशक रात भर मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। तो अभी मैं इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से काउंटर टॉप पर ही आंच स्टोव पे छोड़ दूँगी मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 45 मिनट्स के लिए।
हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस कढ़ाई को रखूँगी चूल्हे पर और मैं बिल्कुल जैसे चावलों के नीचे दम जैसी आग होती है ना, वो जला के मैं इसके ऊपर एक भारी चीज़ रख दूँगी और इसको मैं 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। चिकन को हमारे पकते हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने इसको हल्की सी आंच पे पकने के लिए रखा हुआ था। अब खोल के देखते हैं कि ये कैसा बना। यू कैन सी कि पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो ऑयल है ना चिकन में वो भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। पानी मैंने इसमें डाला नहीं था, इसमें हमने काजू और बादाम का पेस्ट डाला था, दूध में ग्राइंड करके और दही डाला था, उसी में ये गला है और ऑयल डाला था हमने इसमें। और अब हमने देखना है, ये बिल्कुल पक चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी से पता चल रहा है, फिर भी मैं ना इसको तेज़ आंच पे ना 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई ज़रूर करूँगी, ताकि इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया ना वो भी जो है वो ड्राई हो जाए और ये जो हमें प्याज वगैरह नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, ये उसमें भून जाए अच्छी तरह। हमारा जो चिकन है उसकी यहाँ पर अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्चें, धनिया और अदरक भी आप बारीक बारीक काट के ऐड कर सकते हैं। बस ये हमारी कढ़ाई बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है। अगर आपको इसमें नमक वगैरह कम लग रहा हो तो आप टेस्ट कर लीजिएगा, फिर आप और नमक भी डाल सकते हैं। और मैंने तो टेस्ट किया है पूरा है, और डालने की ज़रूरत नहीं है।